हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 19.4 का 7th सम। आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 का एक्सरसाइज 19.4 का 7th सम। ठीक है, जो पिछले सम हैं वो प्रीवियस वीडियो में है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये कहना चाहूँगी मैं कि आपको ये सम तभी आएंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होना है, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम 7th सम से स्टार्ट करते हैं। इफ़ द पॉइंट्स A and B are on the circle with center O, find the value of x। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स आपको गिवन हैं A और B, वो जो दो पॉइंट्स हैं वो किस पे हैं? सर्कल पे बने हुए हैं, जिस सर्कल का सेंटर O है और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। और ये देखो B का जो एक कोऑर्डिनेट है वो x है, तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, तो 7th सम जो है वो देखो, सर्कल दिया हुआ है, उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं A और B, और O जो है वो सेंटर है। इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके गिवन है और इसके भी गिवन है। ठीक है, इसमें x है जो हमने जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो 0 O से A तक डिस्टेंस जो है वो है रेडियस r है। ठीक है, ये भी r है। अब देखो हमने OA और OB जो हमें गिवन है एक दूसरे के बराबर, तो उसमें हमने सबसे पहले OA का डिस्टेंस अप्लाई करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और फिर OB का। ठीक है, उसके बाद उन दोनों को इक्वल करके उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस फार्मूला आपको दोनों में अप्लाई करना है, OA और OB में। ठीक है, क्योंकि OA OB के बराबर है, तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ जो है फिल कर देनी है। फिर स्केयरिंग करेंगे दोनों साइड पे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब जो x कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू क्या आ जाएगी, B के पॉइंट्स की 2,5। ठीक है, यही आपका आंसर है। नाउ 8th सम है। 8th का फर्स्ट पार्ट, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, इट मीन्स x जो है वो क्या है हमारा 0। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे उसका डिस्टेंस P और Q से मतलब दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब दोनों पॉइंट से एक ही दूरी पे है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए, लेट द पॉइंट A, ये जो पॉइंट था हमें गिवन था y एक्सिस पे, उसे हमने A मान लिया। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, y, क्योंकि वो y एक्सिस पे है तो x क्या हो जाएगा 0। ठीक है, P और Q पॉइंट्स गिवन है। अब देखो इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इट मीन्स AP और AQ जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद AP और AQ का हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमने जो वैल्यूज़ आई थी उनको इक्वल पुट कर दिया, फिर दोनों साइड्स पे स्केयरिंग की और स्केयर रूट हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप साइड पे मेंशन कर दो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे आपका लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मेरी जगह कम थी इसलिए मैंने 2 लाइंस में लिखा है, बट आपको एक ही लाइन में लिखना है। ठीक है, अब देखो इसे खोला हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये 16 का 16 आ गया, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हुआ। देन जो सेम वैल्यू थी दोनों साइड कट जाएगी, एक साइड पे y ले आओ वेरिएबल टर्म, दूसरी नॉन वेरिएबल टर्म, फिर y की वैल्यू आ गई और हमारा पॉइंट क्या आ गया 0,4। यही आपका आंसर है। अब देखिए 8 का सेकेंड पार्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस
फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:2। मीन्स एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, इट मीन्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे हो पॉइंट, मैंने पहले भी बताया था, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। एक पॉइंट ये है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे आएंगे। हुज डिस्टेंस कि ए और बी में, ये ए और बी से ये पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, और उसकी रेशियो कितनी है, 1:2। वहाँ पे हमें सीधा बताया होता है कई बार डिस्टेंस, बट हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, रेशियो में। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, लेट पॉइंट कर लिया हमने P, एक्स एक्सिस पे था तो y 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट्स गिवन है। अब इनकी रेशियो गिवन है हमें, मतलब ये जो पॉइंट है, देखो P पॉइंट है, इससे A और B दोनों जो हैं, A और B P पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। इट मीन्स इनका डिस्टेंस इक्वल है, बट इसके डिस्टेंस का रेशियो बताई गई है। मीन्स इसके अपॉन इसका रेशियो कितनी है, 1/2। ठीक है, वो गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हम पहले क्या निकालेंगे, AP का डिस्टेंस, फिर BP का या PB का डिस्टेंस, उसके बाद इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, ये देखो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से हमारी ये वैल्यूज़ जो आई हैं उनको इसमें पुट कर दो, और फिर दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग। ठीक है, स्क्वेयरिंग से हमारा स्क्वेयर रूट हट जाएगा, फिर 1/ इसका स्क्वेयर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करना और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि इसे पहले सॉल्व कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लो। ठीक है, दोनों ही सही बात है। अगर आप पहले 4 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी ठीक है, अगर पहले आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं a-b का होल स्क्वायर तो तब भी ठीक है। ये पहले कर लो, a² + b² - 2ab। ठीक है, बाकी इसका स्क्वेयरिंग आ गया, 6 का 36 डिवाइडेड बाय a + b का होल स्क्वायर + 4 का 16। ठीक है, उसके बाद हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन किया। ठीक है, 4 को सभी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर x वाली या x² टर्म्स एक साइड पे, x वाली भी, और जो नॉन x टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, वो एक साइड पे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज आपको ध्यान से करना है। 35 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 315 आएगा, और 35 से 27 जो है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा प्लस करके। ठीक है, अब ये देखो इसमें से x कॉमन निकाल लिया, 3x अंदर आ गया, -35 आ गया। यहाँ से 9 कॉमन आया, 9 3 का 27 माइनस प्लस आ गया, और 9 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 और 35/3। ठीक है, ये हमारे आ गए कोऑर्डिनेट्स पॉइंट।